आपने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? मम्मी ना तुम्हें रोड पर से ना यहाँ लाई है। बेटा क्या हुआ मम्मी? हम जा रहे हैं मार्केट, तो कुछ काम तुम कर लेना पूजा, और कुछ काम समीक्षा कर लेगी। आप टेंशन मत लो, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं कोई काम नहीं करूंगी, मेरे भरोसे ना जाइए। समीक्षा दीदी को बोल दीजिए, वही करेंगी, मुझे नहीं करना है कोई काम। अच्छा ठीक है, नहीं करोगी तो कोई बात नहीं। समीक्षा बेटा तुम काम कर लेना सारा, क्योंकि ना मुझे आने में लेट हो जाएगा। मुझे घर का राशन भी खरीदना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे कोई बात नहीं मम्मी, पूजा नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी ना। मुझे पैसे चाहिए मम्मी। बेटा पैसे कहाँ हैं? कल ही तो मैंने आपको पैसे दिए थे 1000, खत्म कर दिए। मैं कुछ नहीं जानती, वो सब तो खर्चे हो गए। कम से कम उसे 10 दिन तो चलाना चाहिए था। अब कॉलेज में तो कोई खर्चा रहता नहीं, आने जाने का खर्चा चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने का, तो कम से कम डेली का 100 रुपए खर्चा करो बेटा। इतने पैसे कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे पैसे दे दीजिए। दीजिए पर्स। मत निकालो बेटा पर्स में से पैसे, उससे मैं राशन खरीदूंगी। मैंने एक एक रुपए जोड़ के रखी हूँ, अब तुम ले लोगी तो मैं राशन कैसे लाऊंगी? मैं 1000 ले रही हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे आपको राशन भरवाना है। पूजा ये कैसी बात करती रहती हो? हर समय पैसा पैसा पैसा। मैं कुछ नहीं जानती, आप बीच में ना बोला करिए। समीक्षा ये लीजिए। ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान देना। मैं एडजस्ट कर लूंगी पैसे, इसी में से थोड़ा कम ही राशन लाऊंगी। और अपना काम कर लीजिएगा, मेरा इंतजार न करिए। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंडों से बात करने के लिए, बड़ी हैं काम करवाने के लिए। ठीक है मम्मी, आप आराम से जाओ, टेंशन नहीं लेना। पूजा बेटा थोड़ा एक गिलास पानी ला दो। आप समीक्षा दीदी से मंगा लीजिए। आप हर समय मुझे ना बोला करिए, मैं कुछ करती रहती हूँ तो बोलती रहती हैं। पानी प्यास लगी है तुमसे मंगा लीजिए ना। कोई बात नहीं, मैं समीक्षा से मंगा लेती हूँ। समीक्षा एक गिलास पानी लेके आना बेटा। और हाँ मम्मी, राशन लेने गई थी तो कुछ पैसे बचे होंगे ना? बेटा पैसा तो तुमने आधा ले लिया था, आधा ही पैसा बचा था, उसमें से मैं राशन भरवाई। अब थोड़ा बहुत बचा के लाई हूँ। घर में कोई भी इमरजेंसी आ जाएगी तो कहाँ जाएंगे हम लोग, किससे मांगेंगे? मुसीबत में कोई काम नहीं देता, तो इसलिए बस थोड़ा सा बचा के रखी हूँ। अब उसमें भी तुम पूछ रही हो। अभी पैसे निकाली तो ना, अब कुछ दिन खर्चे चलाओ। जो आप पैसे देती हो तो बचता ही नहीं है। आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, मेरे फ्रेंड लोग रहते हैं तो उन लोग के पीछे भी खर्चा करती हूँ, तो पैसे बचते ही नहीं है। 1000 रुपए दे दी तो दे दी पैसे। मम्मी ये पानी ले आई बेटा। ठीक है। ये लो बेटा।
ठीक है मम्मी। बेटा खाने में क्या बना रही हो? मम्मी वो क्या है ना, सोच रही थी ना कि भिंडी रखी है तो दाल चावल बना देती हूँ और उसके साथ भिंडी बना दूंगी। अरे बेटा आज मेरा बहुत पनीर खाने का मन था तो मैं पनीर लाई हूँ। तो ऐसा करो ना, पनीर बना दो और चावल डाल दो और सादा रोटी, सादा सादा बना दो। अच्छा, आपका पनीर खाने का मन है तो जरूर बनाऊंगी मम्मी। पूजा, पनीर बन रहा है तो पनीर में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा तुम भी जाके करवा देती तो जल्दी हो जाता। समीक्षा बेचारी अकेले कितना करेगी, मैं जाके करवा देती, लेकिन मैं मार्केट से आई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ, तो तुम करवा देती तो ठीक था। मैं कोई खाना बनवाने नहीं जा रही हूँ, पनीर लाई है, खुद खाने का मन है तो जाके बनवाइए, या समीक्षा दीदी को बोल दीजिए वो बनाएंगी, मैं कुछ काम नहीं करवाऊंगी, ज्यादा मुझसे ना बोला करिए। जाने दीजिए मम्मी, मैं अकेले ही बना लूंगी, आप थकी हैं तो कोई बात नहीं। जब देखो मुझे ही बोलती रहती हैं, ये करवा दो वो करवा दो, ज्यादा मुझे ना मत बोला करिए बस। कुछ तो करवा दिया करो, हर चीज मना कर देती हो सीधा कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। वो भी तो बेचारी बच्ची है, लेकिन तुम सीधा मना कर देती हो। अब मैं थक के आई हूँ, नहीं तो मैं करवा देती। आप मेरे लिए क्या करती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती? फिर कौन करता है तुम्हारे लिए? पूजा, बहुत बोलती रहती हो तुम, जब देखो तब मम्मी से बहस। क्या बोल रही है मम्मी? काम करने के लिए तो बोल रही है ना, और कुछ तो नहीं बोल रही है। हर समय चिल्लाती रहती हो, मम्मी की इज्जत भी किया करो। रहने दे बेटा, आप चुप रहो। मम्मी बहुत बोलती है पूजा, एक काम तो सुनती नहीं, ऊपर से जवाब पे जवाब देती है, ये अच्छी बात नहीं है। कौन सा मेरी इज्जत करती है मम्मी? अच्छा, तुम्हारी इज्जत नहीं करती मम्मी? कुछ नहीं की है तुम्हारे लिए मम्मी ना, मैं बताती हूँ क्या की है मम्मी। मत समझा इसे, कोई जरूरत नहीं कुछ बताने के लिए, इसे पता भी लग जाएगा ना तब भी ये नहीं मानेगी। क्या बोलना चाहती है बोल लीजिए, बताने दो मम्मी। आज इसका भी जानना बहुत जरूरी है कि मम्मी ने क्या किया है इसके लिए। हाँ बताइए ना, क्या बोलना चाह रही हैं आप? मम्मी ना तुम्हें ना रोड से उठा के ले आई है। क्या? मैडम जी ये माला ले लीजिए, एक ही पीस बचा है। कितने का है बेटा? मैडम जी 20 रुपए का। ठीक है बेटा, मैं पूजा करके आती हूँ तब आपको पैसे दूंगी। ठीक है मैडम जी। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। और तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा तुम एक काम करोगी, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हाँ चलूंगी। फिर चलो बेटा। समझ में आया मम्मी ने तुम्हारे लिए क्या किया है? शायद कोई भी लेडी जैसा नहीं करती, खुद की बेटी को इतना प्यार नहीं देती जितना तुम्हें देती हैं। लेकिन तुम क्या करती हो?
मम्मी को चिल्लाती हो, उल्टा सीधा बोलती हो, उनका पैसा छीन लेती हो। कभी पूछती हो मम्मी तुम्हारे पास है कि नहीं है? मम्मी के पास नहीं रहता फिर भी छीन के ले जाती हो। तुम कॉलेज में उड़ाती हो पैसा, दोस्तों को खिलाती हो, खुद खाती हो। कभी पूछ भी लिया करो कि मम्मी तुम्हारी क्या हालत है। कभी नहीं पूछती, जब देखो तब बदतमीजी करती रहती हो बस। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप मुझे रोड पर से उठा के लाई हैं, और रोड पर से उठाने के बाद भी आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं। शायद मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल गया, इसलिए मैं इतना बिगड़ गई। समीक्षा दीदी आपकी खुद की बेटी हैं, फिर भी आप उन्हें इतना प्यार नहीं देती जितना आप मुझे देती हैं। फिर भी हर समय मैं आपसे बदतमीजी से बात करती थी, आपने कभी कुछ नहीं बोला। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी प्लीज। पूजा, मैंने तुझे इसलिए कभी नहीं बताया ताकि तुझे ये महसूस ना हो कि तू मेरी बेटी नहीं है। मैं तुझे रोड पर से उठा के लाई हूँ। मैंने समीक्षा से ज्यादा तुझे प्यार दिया, लेकिन तू हर समय मुझे चिल्लाती रहती थी, मेरी कोई इज्जत नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी, फिर भी मैं तुझे कुछ नहीं बोलती थी। मैंने जितना समीक्षा को प्यार नहीं किया उतना तुझे किया, ताकि तुझे ये कभी ना लगे कि तू मेरी बेटी नहीं है, तुझे कभी महसूस ना हो। मैंने सबको मना करके रखा कि तुझे कोई ना बताए, लेकिन तू ऐसा काम कर रही थी कि आज समीक्षा को बताना पड़ा। तुम्हारा जानना बहुत जरूरी था, मैं कभी नहीं बताती, लेकिन मम्मी का तकलीफ मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बस इसलिए मैंने तुमसे बोला। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जिसका भरपाई मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू समीक्षा दीदी, आपने मुझे सब कुछ बताया, नहीं तो शायद मैं ऐसे ही बदतमीजी माँ से करती रहती, आप लोग को तकलीफ देती रहती। मैं तो आप लोग के लायक ही नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे सीने से लगा के रखा, और मैंने आपको बहुत दर्द दिया है माँ। मुझे माफ कर दो माँ प्लीज, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अगर तू जानने से पहले अच्छे से रहती तो शायद ये दिन ही नहीं आते कि तुझे पता लगता कि तू मेरी बेटी नहीं है। लेकिन तूने ऐसा कारनामे किए कि तुझे पता लग गया कि तू मेरी बेटी नहीं है। अगर प्यार से घुल मिल के पहले ही रहती तो शायद ये दिन नहीं आते, क्योंकि मैं अपनी बेटी से ज्यादा तुझे प्यार दे रही थी। मैंने कभी तुझे पराया नहीं समझा, अपना समझा, अपने सीने से लगा के रखा कि कभी तुझे महसूस ना हो, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे। चल ठीक है पूजा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज तुझे सच्चाई पता लग गई। अच्छा हुआ मम्मी जो पता लग गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या करती मैं आपके साथ। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ और समीक्षा के साथ खुशी से रह, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो कभी भेदभाव ही नहीं किया अपने और पराये में, इतने दिन मैंने नहीं किया, तो फिर क्यों करूंगी आगे। जैसे समीक्षा मेरे लिए है वैसे तू भी मेरी बेटी है। मम्मी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है समीक्षा, जा तू खाना बना। दीदी मैं भी आपके साथ चलती हूँ पनीर बनवाने के लिए। मम्मी मैं भी जा रही हूँ खाना बनवाने के लिए, आज से मैं और दीदी साथ में सारा काम करेंगे। ठीक है, दोनों बहनें मिलके बनाएंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर तुम हमारे साथ खाना बनाओगी। हमने तो तुम्हें हर समय अपनी खुद की बहन माना है, कभी पराया नहीं समझा, लेकिन तुमने आज ऐसा काम ही किया कि मुझे सब बताना पड़ा। अगर तुम्हें ठेस पहुंचा हो तो मुझे माफ कर देना। चलिए दीदी। ठीक है चलो।
चलो कम से कम सच्चाई जानने के बाद पूजा समझ गई, अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा किच 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 करती रहती। कहते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें करना ही पड़ता है।